हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 होम साइंस सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका फर्स्ट लेसन है नैदानिक पोषण और आहारिकी। जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि नैदानिक पोषण किसे कहते हैं, आहारिकी किसे कहते हैं, पोषण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, पोषण का क्या महत्व है और आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं। अब हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 6th क्वेश्चन इज आहार चिकित्सक द्वारा बीमारी में कौन कौन सी पोषण गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है पोषण संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी है। पहला है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण संबंधी परिणामों का मूल्यांकन करना, आवश्यकताओं को पूरा करना और पोषण संबंधी समस्याओं का निदान करना। तो फर्स्ट पॉइंट है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। इस समय रोगी की रोग की अवस्था की जांच की जाती है और आवश्यकता हो तो योजना में परिवर्तन कर लिया जाता है। यह देखा जाता है कि रोग जो हो रखा है उस पर डॉक्टर की दवाई का क्या प्रभाव है और इसे पोषण के द्वारा किस तरीके से जल्दी ठीक किया जा सकता है। ये सारा कार्य आहार विशेषज्ञ को देखना होता है और मूल्यांकित करना होता है। सेकंड पॉइंट है पोषण संबंधी परिणामों का मूल्यांकन करना। जो पोषण दिया जा रहा है उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, पेशेंट है वो किस तीव्रता के साथ ठीक हो रहा है, या उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, या जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इन सब बातों का मूल्यांकन करना। थर्ड पॉइंट है आवश्यकताओं को पूरा करना। आहार चिकित्सक के द्वारा रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और योजना के दौरान प्राथमिकता निश्चित करना। यहाँ पे प्राथमिकता निश्चित करने का अर्थ क्या है, जैसे कि किसी पेशेंट को एक समय में 2 रोग चल रहे हैं, जैसे उन्हें शुगर भी है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो जो डाइटिशियन है उसे यह डिसाइड करना होगा कि कौन से रोग की तीव्रता ज़्यादा है, तो सुधार सबसे पहले कौन सी बीमारी में लाया जाए। इस तरीके से उन्हें प्राथमिकता निश्चित करनी होती है। फोर्थ पॉइंट है पोषण संबंधी समस्याओं का निदान करना। जितना भी पोषण दिया जा रहा है उस पूरे पोषण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। जैसे कोई पेशेंट है उसे किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, अगर एलर्जी है तो उस एलर्जी को दूर करने के लिए उस पोषक पदार्थ की जगह कौन सा पदार्थ दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट कहता है कि मुझे शहद सूट नहीं करता है, तो अब आहार विशेषज्ञ यह देखेगा कि शहद की जगह उन्हें क्या दिया जा सकता है। जैसे कि शहद की जगह अगर गुड़ सूट करता है तो हम उन्हें गुड़ देके उस पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं। इस आधार पर इन चारों पॉइंट को कंसीडर करके आहार चिकित्सक योजना बनाता है। 7th क्वेश्चन है नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन समुदाय के किन लोगों के लिए उपयोगी है, और नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन करने के बाद आहार चिकित्सक किन किन व्यवसायों में इस विषय का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इसी में बनाया गया है आज के आधुनिक युग में नैदानिक पोषण और आहारिकी विषय के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है कि जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और विशेष अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, स्तनपान की अवस्था की पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार की योजना बनाना। जो डाइटिशियन है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किस वर्ग के लिए और समुदाय के किस व्यक्ति के लिए हमें योजना बनानी है। जैसे शैशवावस्था एक बालक है तो उसकी योजना अलग बनेगी, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं अलग होगी। एक किशोरावस्था की बालक और बालिकाएं हैं तो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं अलग होगी। उन्हें कितना कैलोरीज की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने विटामिन की आवश्यकता है। इस तरीके से सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर एक डाइटिशियन है वो योजना बनाता है। और विशेष अवस्थाएं जैसे कि प्रेगनेंसी की अवस्था, लैक्टेटिंग की अवस्था, उस समय एक महिला को कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस चीज को कंसीडर करके योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आहार विशेषज्ञ को बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीज की भौतिक स्थिति, रोजगार, जाति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम
और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। जो डाइटिशियन होते हैं वो जब अपनी योजना बना रहे होते हैं तो वो बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वहाँ की भौतिक स्थिति क्या है, कौन सा पोषक पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है जो कि वहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है, तो वो अपनी योजना में उन खाद्य पदार्थों को अधिक सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि वो सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। जैसे जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ पे अलग भोज्य पदार्थ होते हैं, जो साउथ की तरफ रहते हैं तो वहाँ पे चावल की उपज बहुत ज़्यादा है, अगर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बाजरा की उपज बहुत ज़्यादा है, तो वो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है रोजगार। रोजगार के आधार पे भी अपनी योजना बनाई जाती है कि अधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए, मध्यम कार्य करने वालों के लिए और कम कार्य करने वालों के लिए। अर्थात कि जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल वर्क तो कम होता है पर उनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उनको बैठ के सारा दिन कार्य करना होता है, तो कौन से पोषक पदार्थ दिए जाएं जिससे कि उनको सभी पोषक तत्व आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट है जाति। जाति का योजना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़मीन में उगी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपनी योजना बनाते समय इन पॉइंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अर्थात कि अलग अलग संस्कृति का अपना प्रभाव पड़ता है, संस्कृति के अनुसार खाना बनाया जाता है। हर जगह हमारे भारत में इतने सारे राज्य हैं, वहाँ पे हर भोजन की अलग अलग महत्ता है और वो अलग तरीके से बनाया जाता है, वो अपनी कुछ विशेषता रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखा जाता है कि अगर उनके बीमारी में उपचार चल रहा है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि लिक्विड देना है, सॉलिड देना है, सेमी लिक्विड देना है, किस तरीके से आहार को शरीर में पहुंचाना है और रोगी को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है उसके आधार पे, क्योंकि अगर हम रोगी को उसकी पसंद के अनुसार योजना बना के देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी और जल्दी असर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे अंतरिक्ष में पनडुब्बी में काम करने वालों के लिए, रक्षा सेवाओं के व्यक्तियों के लिए, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए और आहार की योजना बनाना। मीन्स के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग से योजना बनाई जाएगी कि वो किस तरीके का खेल खेल रहे हैं, उनको लिक्विड ज़्यादा दिया जाना चाहिए जिससे उनका एनर्जी लेवल हाई किया जा सके। और विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ उन्हें इतना लंबा टाइम लग जाता है, तो किस तरीके का भोजन उनके लिए प्लानिंग बनाई जाए जिससे वो खराब ना हो, लंबे समय तक चले और उसके जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी कोई कुप्रभाव ना पड़े। इन सब पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। पनडुब्बियों में काम करने वाले व्यक्ति जो कि समुद्र के अंदर 6 महीने 1 साल तक रहते हैं तो उनके लिए अलग से योजना बनानी होती है कि किस तरीके का भोजन वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। रक्षा सेवाओं के व्यक्तियों के लिए इसमें अब जो रक्षा सेवाओं में काम कर रहे हैं वो अलग अलग भौतिक स्थिति में काम कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ठंडा है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो सुरक्षा कर रहे हैं हमारे लिए। तो उन सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से योजना बनाई जाती है, क्योंकि ये हमारे समुदाय के लिए ये लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके शरीर का, इनकी फिटनेस का ध्यान रखना एक आहार विशेषज्ञ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आहार की योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। डाइटिशियन यह योजना बनाते हैं कि जो एडमिट है, जैसे जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो लंबे समय से हॉस्पिटल में है, उन्हें किस तरीके का भोजन दिया जाए जिससे भोज्य पदार्थों में उनकी रुचि बनी रहे, थोड़ी उनके सामने वैरायटी भी आए जिससे कि वो रुचि के साथ खा सकें। और जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलके वो काम करते हैं, वो योजनाएं बनाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं कि जैसे जो वनरेबल ग्रुप है उनको किस तरीके से उनके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो इन सब कार्यों के लिए आहार विशेषज्ञ की एक विशेष भूमिका है। आहार विशेषज्ञ हमारे आज के आधुनिक युग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का और हमारे सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य का, हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से हम योजनाएं बनाते हैं और फिर वो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
विभिन्न प्रकार के संस्थानिक परिवेशों जैसे वृद्धजन आवासों, विद्यालयों, अनाथालय इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना। डाइटिशियन योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे जो अगर वृद्धजन लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें कौन सा आहार दिया जाना चाहिए, जो कि क्योंकि वृद्धावस्था तक हमारा डाइजेशन पावर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो हमें इसी तरीके से योजना बनाई जाती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हमारे जो वृद्धजन हैं वो फिट रहें, वो कुछ एक्सरसाइज करें और अच्छा आहार ग्रहण करें। विद्यालयों के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं जैसे मिड डे मील की योजना बनाई जाती है। उसमें ये सारा कुछ ध्यान रखा जाता है कि 6 to 8 तक के बच्चों को कितना कैलोरीज दिया जाना चाहिए, कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए, कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अनाथालय इत्यादि में सेवाओं का प्रबंधन करना। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, दीर्घकालीन रोग जैसे मधुमेह और हृदय रोग के रोगियों की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना। डाइटिशियन अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं क्योंकि जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही होती है उसमें पेशेंट भी परेशान हो जाते हैं कि एक ही एक तरीके का भोजन खा के, तो डाइटिशियन उसमें वैरायटी लाते हैं जिससे कि उनकी रुचि भोजन के प्रति बनी रहे और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, आहार चिकित्सक द्वारा समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में अपनी सेवाओं द्वारा उचित जीवन और स्वास्थ्य लाभ में योगदान देना। आहार चिकित्सक हमारे पूरे समुदाय के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति अलग हो, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक पहलू अलग हो, सबके लिए अलग अलग तरीके से योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हम फिट रहने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन के लिए किन किन चरणों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एक डाइटिशियन है, उसके पास एक रोगी गया, तो अब जब पेशेंट गया है तो अब वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा जिससे कि सारी की सारी जानकारी आहार विशेषज्ञ के सामने आ जाए। तो सबसे पहले वो उसकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करेगा, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के बाद, व्यक्तिगत जानकारी का मतलब है कि वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करते हैं, उनकी एज क्या है, ये सारा कुछ जाना जाएगा। उसके बाद चिकित्सीय इतिहास जाना जाएगा कि कौन सी बीमारी है, उसमें वो कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, उन दवाइयों का कितना प्रभाव पड़ रहा है, वो रोग की कौन सी अवस्था में है, उसके आधार पर योजना की जाती है। अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मानव मितीय माप। मानव मितीय माप वो होते हैं जिसमें भार देखा जाता है, लंबाई देखी जाती है और बीएमआई देखी जाती है। भार इसलिए देखा जाता है कि ये उम्र के अनुसार वो अंडरवेट तो नहीं है या ओवरवेट तो नहीं है। अगर अंडरवेट है तो कौन से पोषक तत्वों को बढ़ाया जाए और ओवरवेट है तो कौन से पोषक तत्वों को कम किया जाए, ये सारी योजना में जाता है। सेकेंड पॉइंट है लैब टेस्ट और भौतिक मापों की जानकारी को डॉक्टरी निदान से संबंधित करना। कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर लैब टेस्ट करवाते हैं और लैब टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं उनके आधार पर ही पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है। तो वो उन रिपोर्ट्स को देख के अपनी आहार की योजनाएं बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रमुख पोषणहीनता और भावीहीनताओं के जोखिम का पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करना। अब जो डाइटिशियन है वो देखता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है और इस कमी को जल्द से जल्द किस तरीके से पूरा किया जा सके और रोग के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब की योजनाएं बनाई जाती है। पेशेंट का पूरा हिस्ट्री जानी जाती है और उसके बाद ही वो योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। 9th क्वेश्चन इज, एक सामान्य डॉक्टर व आहार विशेषज्ञ में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक सामान्य डॉक्टर, हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हम उनके पास जाते हैं तो वो पहले हमसे पूछते हैं कि क्या बीमारी है, कब से है, सारी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो रोग के अनुसार हमें दवाइयाँ लिख के देते हैं। जैसे कि बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए वो पहले पूछते हैं कि बुखार कितने दिन से आ रहा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है उसके बाद वो कहते हैं कि अब टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद वो टेस्ट के आधार पे बताते हैं कि ये डेंगू का बुखार है, ये सामान्य बुखार है, ये मलेरिया का बुखार है और उसी के आधार पर दवाइयाँ लिख के देते हैं।
अब आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं? आहार विशेषज्ञ रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, पोषण आवश्यकताओं को रोग अवस्था के अनुसार पोषण में परिवर्तित करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अब पहले वो पूछते हैं कि भाई डॉक्टर ने क्या दवाइयाँ दी है इस रोग के दौरान, और अब उस रोग में कौन सा आहार दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो बुखार में ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। अब तरल पदार्थ, बुखार की तीव्रता जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रही है, बुखार ठीक हो रहा है, तो वो भोजन में फिर से परिवर्तन करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अब अर्ध तरल भोजन ले सकते हैं, अब ठोस भोजन ले सकते हैं। इस तरीके से वो रोग की अवस्थाओं में कि रोग की तीव्रता कितनी कम हो गई है उसके आधार पर वो आहार का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज नियमित आहार और संशोधित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। नियमित आहार किसे कहते हैं? एक मनुष्य का नियमित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के भोजन व पोषक मूल्यों का सम्मिश्रण होता है और यह भोजन स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर की सभी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नियमित आहार, हम जो सामान्य व्यक्ति आहार ले रहा है वो एक नियमित आहार है और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा आहार संतुलित आहार हो और हम अपने एक दिन के संतुलित आहार के अंदर सभी पोषक पदार्थों को अपने भोजन के अंदर सम्मिलित करें। अब है कि संशोधित आहार क्या है? संशोधित आहार वह आहार होते हैं जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं अर्थात की विशिष्ट अवस्था या बीमारी के समय दिए जाने वाले भोजन को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। अब यहाँ पे समायोजित शब्द आया है अर्थात कि परिवर्तित किए जाते हैं। उस समय वो सामान्य आहार नहीं दिया जाएगा, उसको परिवर्तित करके दिया जाएगा। जैसे कि वोमिटिंग आ रही है तो हम सामान्य आहार नहीं देंगे, उस समय हमारे शरीर को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों को अपने भोजन के अंदर सम्मिलित करेंगे। पर जैसे जैसे रोग की अवस्था में कमी आती है, रोग ठीक होता है तो हम वापस सामान्य आहार के ऊपर आने लग जाते हैं और अपने शरीर की सभी पोषक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पर बीमारी के दौरान भी जब आहार दिया जा रहा है और परिवर्तन किया जा रहा है उसमें भी हमारे सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचने बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इन्हें पढ़ें, समझें। और मैंने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में लेके आ रही हूँ। जब तक के लिए आप इसे पढ़ें। थैंक यू।